पाकिस्तान के बारे में तो उंगलियां उठ रही हैं, सवाल उठ रहे हैं। वो अमेरिकन जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं दफ्तर खारजा के, मार्को रूबियो, उसने ऑन मीडिया कह दिया कि पाकिस्तान अपनी जो फ़ौज है वो अपना गज़ा में भेजने के लिए तैयार है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी ये कहा, उन्होंने कहा जी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो किरदार अदा करें। क्या नवाज शरीफ किरदार अदा करेंगे? एक पाकिस्तान का सीनियर मोस्ट सियासतदान जो कि इस मुल्क का, मैं कहता हूँ अगर इस वक्त नवाज शरीफ साहब सेंसिबल प्ले करते ना तो शायद आज ये हालात ही ना होते। आज इमरान खान को जो गलत केसेस में सज़ाएं दे रहा है वो कौन दे रहा है? तो नाज़रीन ये सिंपल सी गेम है, आपने बातों में नहीं आना। उम्मीद है मुझे ये कौम बहुत सियानी है। नाज़रीन मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन राना सनाउल्लाह साहब ने अपने एक खिताब में कहा, उन्होंने कहा जी कि कौन है जो इस मुल्क में फ़साद फैला रहा है, कौन है जो लड़ाई चाहता है, कौन है जो बातचीत नहीं चाहता, कौन है जो इस मुल्क में अमन नहीं चाहता। तो नाज़रीन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि राना सनाउल्लाह साहब के इस मैसेज का जवाब आप नीचे कमेंट में लिख कर दे दें। जवाब उनको मैं भी बताता हूँ लेकिन आप भी बताएं। अच्छा नाज़रीन हुआ कुछ यूँ कि फरवरी 2024 के इलेक्शन में इमरान खान जीता। इमरान खान का मैंडेट किसने चोरी किया ये भी ज़रा काइंडली आप बताते जाएँ नीचे कमेंट करके ना। फिर उसके बाद PTI का से बल्ले का निशान किसने छीना, इमरान खान को जबरी गिरफ्तारी किसने की, जेल में किसने रखा, और इद्दत निकाह केस और इतने घटिया केसेस किसने बनाए नाज़रीन, और इसके अलावा जो मखसूस नशिस्तें हैं वो किसने छीनी। आज इमरान खान को जो गलत केसेस में सज़ाएं दे रहा है वो कौन दे रहा है? तो नाज़रीन ये सिंपल सी गेम है, आपने बातों में नहीं आना। उम्मीद है मुझे ये कौम बहुत सियानी है और ये बातों में आती भी नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये कह दिया कि जी इस सब का जिम्मेदार इमरान खान है, लेकिन राना साहब मामला ये है कि कहने में और होने में बड़ा फ़र्क है। अब सबके सामने है, अवाम की आंखें खुली हैं, जहन खुले हैं, अवाम का जो सोचने की सलाहियत है वो बड़ी बेहतर हो चुकी है। अब ज़रूरी तो नहीं कि अवाम आपसे डरते हुए अगर सड़कों पे नहीं निकलती तो अवाम जो है वो सोचेगी भी आपके ख्यालात के मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक। तो ये बिल्कुल आप ये कहें कि सिस्टम से हट के सोच है। और नाज़रीन साथ ही साथ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी ये कहा, उन्होंने कहा जी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो किरदार अदा करें। क्या नवाज शरीफ किरदार अदा करेंगे? एक पाकिस्तान का सीनियर मोस्ट सियासतदान जो कि इस मुल्क का, मैं कहता हूँ अगर इस वक्त नवाज शरीफ साहब सेंसिबल प्ले करते ना तो शायद आज ये हालात ही ना होते। फरवरी 2024 का इलेक्शन हारे थे, उसको एक्सेप्ट करते और इमरान खान को गवर्नमेंट देते। 3 महीने 6 महीने 1 साल में अगर डिलीवर ना होता आप सड़कों पर आते और जो है वो तख्ता उलट देते, सियासी तौर पर इमरान खान को हराते। नाज़रीन जब आप कमज़ोर होते हैं, आपके पास दलील नहीं होती तो फिर आप गाली देते हैं। और ये हुकूमत क्या कर रही है? इमरान खान को गालियाँ दे रही है। जो हमारे मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब, वो ये फरमा रहे थे कि बिल्कुल सही सज़ा दी गई है, इससे ज़्यादा सज़ा दी जानी चाहिए थी। नाज़रीन इमरान खान का जो तोशाखाना 2 केस है ये अभी 2021, 22, 23 के, और इससे पहले जो 1990s के केसेस हैं तोशाखाना के, जिसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का केस है, आसिफ अली जरदारी साहब का केस है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का केस है, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के केसेस हैं, और कई जो सियासी शख्सियात हैं उनके केसेस हैं जो कि 1990s के पेंडिंग है। उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई, और नैब ने कोई उसके ऊपर प्रोसीडिंग ही नहीं की, अदालतों में वो केस ही नहीं चले। इमरान खान को आपने तोशाखाना 2 केस में आप ये कह रहे हैं, इमरान खान के ऊपर एलिगेशन क्या, ज़रा ये काइंडली सुन ले। कहा जाता है इमरान खान के ऊपर पहला जो घड़ी का केस था, घड़ी थी सऊदी अरब के बादशाह ने तोहफ़ा दी, इमरान खान को दी। इमरान खान ने पैसे दे के वो घड़ी ख़रीद ली जो कि कानून के मुताबिक पैसे थे। इमरान खान ने गलती क्या की कि उस घड़ी को बेच दिया। इमरान खान ये दरवेश आदमी है, वो कहता है मैं इतनी घड़ी महंगी पहन के क्या करूँगा, मुझे पैसे चाहिए, मैंने सड़क बनवानी है। उसने वो घड़ी बेच के सड़क बनवा ली अपनी। इमरान खान की चीज़ है, वो बेचे रखे ना रखे, एतराज़ क्या है जी कि वो जो सऊदी बादशाह ने दी थी घड़ी, उसके ऊपर अल्लाह का घर बना हुआ था। यार आप किस तरह की बातें करते हैं? एक बंदे की ज़ाती चीज़ है और वो उसने किसी काफिर को थोड़े बेची है, दुबई की एक मार्केट में बिकी है, वो तो बंदा भी आप ढूंढ के ले आए हैं जिसको आपने तमगा इम्तियाज़ दे दिए। तो नाज़रीन घड़ी वाला केस, फिर उसके बाद अभी ये जो ज्वेलरी सेट वाला केस है, इसमें भी यही है जी, कीमत कम लगवाई गई है जी। और फिर जो है कि यार एक बंदे ने पैसे भर के चीज़ ले ली। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और मंसूर अली ख़ान साहब का वो जो प्रोग्राम जिसमें मरियम नवाज साहिबा को उन्होंने फंसा लिया था, कहा था मर्सिडीज़ गाड़ियाँ ये वो सारा, उन्होंने कहा नहीं मुझे तो पता ही नहीं है गाड़ियाँ हैं कहाँ। उन्होंने कहा आपने अपने टैक्स रिटर्न्स में लिखी हुई हैं। लेकिन नाज़रीन क्या है कि जिस तरह मैं अमूमन ये एक आम सी एक बात है, और वो कहते साड़ा कुत्ता कुत्ता और तुहाड़ा कुत्ता टोमी,
कि इन्होंने जितनी भी गलतियां की हैं वो गलतियां हैं, वो सियासी गलतियां हैं, और इमरान खान ने जो सियासी गलतियां की हैं वो गुनाह कबीरा हैं। तो ये सिर्फ पर्सनल हो गए हुए हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, ख़बरें क्या हैं, ज़रा ख़बरें ले लें। मैं आपको बड़ी सीरियस ख़बरें हैं। ख़बरें ये हैं कि इस्लामाबाद में जो मौजूदा ये जो PMLN की गवर्नमेंट है, उनके बारे में जो पजीराई है, जो डिस्कशंस हैं, वो पॉजिटिव नहीं है। इवन के हमारे कुछ सोर्सेज ने ये ख़बर निकाली और पिंडी वाले दोस्तों से पता किया, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ये जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट कर रही हैं ना, इससे अवाम की पजीराई चेंज नहीं होगी। आलू टमाटरों के जो रेट्स कंट्रोल कर रही हैं, लोगों की रेड़ियाँ उल्टा रही हैं, वाशरूम्स बना रही हैं, इससे अवाम नहीं बदलेगी। अवाम की सोच बदलने के लिए कुछ करना पड़ता है। पाकिस्तान को तरक्की की राहों पे लेके जाना पड़ेगा, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बेहतर करना पड़ेगा। पाकिस्तान के बारे में तो उंगलियां उठ रही हैं, सवाल उठ रहे हैं। वो अमेरिकन जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं दफ्तर खारजा के, मार्को रोबियो, उसने ऑन मीडिया कह दिया कि पाकिस्तान अपनी जो फ़ौज है वो अपना गज़ा में भेजने के लिए तैयार है। तो अगर ये बात सच्ची है तो फिर हम कहाँ खड़े हैं? इट मीन्स दैट कि उन्होंने तो हमारी वो जो इलास्टिक वाली शलवार थी वो तो बीच चौराहे पे उतार दी। अब हुकूमत क्या करेगी, क्या बहाना बनाएगी, क्या दलील देगी? नाज़रीन, ये वो मुल्क है जिसको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने बनाया, और उन्होंने कहा था कि मैं इस मुल्क को तस्लीम नहीं करता। पाकिस्तान की वाज़ेह पॉलिसी है 70 साल से एक मुल्क के बारे में, कैसे बदल सकती है, आप बताएं। तो नाज़रीन, ये जो हुकूमत है बुरी तरह फंस चुकी है, और हर रोज़ एक नया मुआहदा होता है, हर रोज़ एक नया एग्रीमेंट होता है। कभी शहबाज शरीफ साहब को कोई किसी मुल्क में कोई बड़ा एजाज़ दिया जाता है, कभी उनकी तस्वीरें बनाई जाती हैं। लेकिन नाज़रीन, हकीकत ये है कि नॉट इवन अ सिंगल पेनी, 1 रुपए की भी बैरूनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ रही। पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल जो डेबिट्स हैं, जो डेब्ट्स हैं, जो हमारे कर्जा जाते हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। हमारी इकॉनमी दिन ब दिन नीचे गिरती जा रही है, पैसे की जो वैल्यू है वो मरती जा रही है, रोज़गार पाकिस्तान में है नहीं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम आपस में अपने सियासी मुखालफिन को गिरा के और उनके घुसने उनको मार। नाज़रीन, एक जंग में मौला अली अलैहिस्सलाम के ऊपर वो जो एक काफिर था, वो जब मौला अली अलैहिस्सलाम उसको मारने के लिए उसकी तरफ दौड़े, लपके, वो गिरे तो ऊपर बैठे, तो उसने नीचे से थूक दिया। थूकने के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम ने उस काफिर को, उस दुश्मन को छोड़ दिया। तो दोस्तों ने वजह पूछी, उन्होंने कहा कि ये तो अब आपके बिल्कुल कंट्रोल में था, मार देते। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उन्होंने कहा कि जब मैं इसको मारने के लिए आया तो जंग थी ना, हमारे दुश्मन थे और अल्लाह के दुश्मन थे, अल्लाह के लिए लड़ रहे थे। लेकिन जब इसने मेरे मुंह पे थूका तो ये मेरा ज़ाती दुश्मन बन गया। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं इसको मार दूंगा तो लोग कहेंगे अली ने अपना ज़ाती दुश्मन मार दिया जंग में, तो अल्लाह के डर से तो मैंने इसको छोड़ दिया। तो नाज़रीन, ये होता है वस्फ, ये होती है क्वालिटी। जब आप ताकत अल्लाह ताला आपको दे और आप अपने दुश्मन को छोड़ दें तो वसफ़ तो आपका तब हुआ ना। अनडाउटेडली मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल बदला लेने की रविश है ये हर दौर में चली है। नवाज शरीफ ने बेनज़ीर को, बेनज़ीर ने नवाज शरीफ को, आसिफ अली ज़रदारी को, फिर शहबाज शरीफ साहब का दौर आया, अब इमरान खान साहब का फिर दौर आया, अब जो दौर है ये सारे जो अदवार हैं उसमें सख्त तरीन दौर है। नाज़रीन, कोशिश क्या की जा रही है? ताकत के ज़रिए ज़ुबान बंदी की कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात जो हैं वो हर गुजरते हुए दिन के साथ बिगड़ते जा रहे हैं। सहाफ़ी सोहराब बरकत की रिहाई के मामले को लेकर आज़ाद कश्मीर में एहतजाज जारी है, और जो आखिरी खबरें आने तक उनकी ज़मानत मंजूर हो गई थी, लेकिन बाज़ गिरफ्तारी जो ज़मानत लेने वाला जज है उसने कहा जी कि मैं ज़ाती मसरूफियात की बिना पर इस केस को नहीं सुन सकता। क्या हैं? ताख़ीरी हरबे हैं। और इस तरह से सियासतदानों को, सहाफ़ियों को, वकला को, जजेस को ज़दोकोब करके डरा के तो क्या साबित करना चाहते हैं? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के क्लास फेलो जो कि सीनियर वकील हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि मैं और तारिक जहांगीरी साहब जब यूनिवर्सिटी में थे तो हम PSF का हिस्सा थे, और जो जहांगीरी साहब हैं इनके मेरे पास PSF का कार्ड भी है, मैं वो भी दिखाने के लिए तैयार हूँ। तारिक जहांगीरी साहब जो कि जज हैं, उनकी डिग्री जाली इसलिए करार दे दी गई कि उन्होंने फ़र्स्ट ईयर की जो फॉर्म भरे उसमें उनका नाम तारिक महमूद था, और जो सेकेंड ईयर में फॉर्म भरे उसमें तारिक जहांगीरी था। तो नाज़रीन, ये कहना कि उनकी डिग्री नहीं थी, वो यूनिवर्सिटी नहीं जाते थे, उन्होंने पेपर नहीं दिए, ये बिल्कुल झूठ है। और नाज़रीन, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जितने केसेस जिनके लोअर कोर्ट से ये फैसले आए हैं, जब ये हायर कोर्ट्स में जाएंगे, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो ये पहली ही पेशी पे उड़ जाएंगे। इसीलिए हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत इन केसेस को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगने ही नहीं दे रही, और हर बार ये बहाना ये बनाया जा रहा है कि देखें जी कि जब टाइम आएगा तो फिर देखेंगे। नाज़रीन, क्या है? झूठे केसेस हैं,
और जो अगर हम बात कर लें 190 मिलियन पाउंड वाले केस की इमरान खान की, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो बरतानिया से आने थे। जज साहब ने कहा, अपने फैसले में लिखा कि डॉक्यूमेंट्स तो वो नहीं आए, लेकिन मैंने इमरान खान को गिल्टी पाया और मैंने इमरान खान को सज़ा लिख दी। कैसी बात है। शाहरुख अर्जमंद ने जब ये फैसला लिखा तोशाखाना 2 वाला, तो नीचे सिग्नेचर्स नहीं किए। वजह क्या थी? फैसले में सुकम है, गलतियाँ हैं। और वैसे भी मैंने तो आपको बताया था कि फ़ैसला तो काजी फाइज़ साहब ने लिखा है और किसी और की मुशावरत से लिखा है, तो फिर वो अपने साइन क्यों करता? नाज़रीन, ये है, तारीख लिखी जा रही है। लेट्स सी दैट हालात हमेशा एक से नहीं रहते। पीटीआई भी बार बार यही कहती है कि आज तुम्हारी बारी है, कल हमारी बारी है। लेट्स सी दैट। नाज़रीन, खबरें क्या हैं, कंक्लूजन मैं आपको बताता हूँ। PMLN बुरी तरह फंस चुकी है और ये आप लोगों को लगता है कि यार ये तो बैठ के टीवी पे, सोशल मीडिया पे यही बताई जा रहे हैं 3 साल से, लेकिन क्या अपने ईमान को हाजिर नाज़र जान के बताएं कि क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हुई? क्या पीटीआई टूट गई? आज भी अगर इमरान खान एक खंबा खड़ा करे और ये उसके मुकाबले में नवाज शरीफ खड़ा करें तो इमरान खान जीत जाएगा। इट मीन्स दैट कि इमरान खान का नज़रिया जीत चुका है। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।